अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प मैथ्स पैराडॉक्स लाए हैं। पहले हम इस पैराडॉक्स को देखेंगे और फिर इसका सलूशन मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखिए कि ये पैराडॉक्स क्या है। एक स्क्वायर लें जिसकी एक साइड की लेंथ 8 यूनिट हो। इस तरह इस स्क्वायर का एरिया 64 स्क्वायर यूनिट होगा। अब इस स्क्वायर को 4 रीजन्स में डिवाइड करें। ये 4 रीजन्स को यहाँ पे ए, बी, सी और डी से रिप्रेजेंट किया गया है। ए और बी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, जबकि सी और डी दो ट्रेपीजियम्स हैं। दोनों ट्राइंगल्स आपस में आइडेंटिकल हैं। इसी तरह दोनों ट्रेपीजियम आपस में आइडेंटिकल हैं और ये चारों रीजन्स का टोटल एरिया 64 स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि ये स्क्वायर को मुकम्मल तौर पर कवर कर रहे हैं। अब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी डायमेंशंस 13 बाय 5 हैं। अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करें तो इसका एरिया 65 स्क्वायर यूनिट आएगा। अब ऊपर वाली चारों रीजन्स अगर हम इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करें तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये चारों रीजन्स भी इस रेक्टेंगल को भी मुकम्मल तौर पे कवर कर रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस लिहाज से हम रेक्टेंगल के एरिया को भी 64 कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों रीजन्स रेक्टेंगल को मुकम्मल तौर पे कवर कर रही हैं और रेक्टेंगल का कोई पार्ट इन चारों रीजन से बाहर नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक स्क्वायर बॉक्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है, यानी एक ब्लॉक कहाँ गया वो हमें यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो अभी आप वीडियो को पॉज करें और इस पैराडॉक्स का सलूशन ढूंढें और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें और ये भी बताएं कि आपको ये पैराडॉक्स सॉल्व करने में कितना टाइम लगा। तो चलिए अब हम इसके सलूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले स्क्वायर में बनने वाले चारों रीजन्स का हम अलग अलग एरिया मालूम करेंगे। ट्राइंगल ए का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट होगा, ट्राइंगल बी का एरिया भी 12 स्क्वायर यूनिट होगा, ट्रेपीजियम सी का एरिया 20 स्क्वायर यूनिट होगा और इसी तरह ट्रेपीजियम डी का एरिया भी 20 स्क्वायर यूनिट होगा। और अब अगर हम इन चारों रीजन्स के एरियाज़ को ऐड करें तो हमारे पास टोटल रिज़ल्ट 64 स्क्वायर यूनिट आता है, यानी 64 बॉक्सेस हमें मिलेंगे जो कि बिल्कुल कंसिस्टेंट है। स्क्वायर का एरिया भी 64 स्क्वायर यूनिट था और इन चारों रीजन्स के एरियाज़ का सम भी 64 स्क्वायर यूनिट आ रहा है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब अगर हम ये कहें कि ये चारों रीजन्स मुकम्मल तौर पे रेक्टेंगल को भी कवर कर रहे हैं और रेक्टेंगल का कोई पार्ट इन चारों रीजन्स से बाहर नहीं है, तो इस तरह हमें ये मानना पड़ेगा कि रेक्टेंगल के अंदर बनने वाले इन चारों रीजन्स का एरिया भी चूँकि 64 है, इस तरह रेक्टेंगल का एरिया भी 64 स्क्वायर यूनिट है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से हमें मिलता है, तो रेक्टेंगल का एरिया 65 स्क्वायर यूनिट्स आता है। तो इस सारी डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि असल प्रॉब्लम रेक्टेंगल में बनने वाली फिगर्स को दोबारा रिविज़िट करने से हमें उसका शायद आंसर मिल जाए। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि यही रेक्टेंगल इसको हम मैग्नीफाई करते हैं, इसको बड़ा करके बनाते हैं और जब हम इसे बड़ा करके बनाते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हम ये देख रहे हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल इस पॉइंट में से नहीं गुज़र रहा। इसका मतलब ये होगा कि इस वाली ट्रेपीजियम में जो साइड इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला रही है वो साइड मुकम्मल तौर पे इस डायगोनल के ऊपर लाई नहीं करेगी। इस चीज़ को हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम लेंथ की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस कंसीडर कर लें और ब्रेड्थ की डायरेक्शन में वाई एक्सिस कंसीडर कर लें
और इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक लेबल कर दें, यानी इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख दें। और फिर हम लाइन सेगमेंट यू वी की स्लोप फाइंड करें, तो यू वी की स्लोप हमारे पास आएगी -2/5। इसी तरह वी डब्ल्यू की स्लोप आ जाएगी -1/3। क्यू डब्ल्यू की स्लोप आएगी -2/5। और जो डायगनल यू क्यू है उसकी स्लोप आएगी -5/13। तो ये चारों सेगमेंट्स डिफरेंट स्लोप शो कर रही हैं। इसका मतलब ये बना कि ये चारों सेगमेंट्स अलग अलग हैं, यानी ये एक ही लाइन का हिस्सा नहीं है, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करती। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स यू वी डब्ल्यू और क्यू कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं, और यही दरअसल इस पैराडॉक्स का सलूशन है। अगर हम यू वी लाइन को ड्रॉ करें और डब्ल्यू क्यू लाइन को ड्रॉ करें, तो ये रेड कलर की लाइन जो हमने यहाँ देखी हैं उससे हमें ये नज़र आ रहा है कि इन ग्रीन और रेड कलर्स के दरमियान जो रीजन बाउंड हो रही है, दरअसल इस रीजन का टोटल एरिया 1 स्क्वायर यूनिट है, और यही वो डिफरेंस क्रिएट करने वाला रीजन है। इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम इन चारों रीजन को यहाँ पे ड्रॉ करें या उन रीजन्स को शेड कर दें, तो अनशेडेड पार्ट जो होगा, जो यहाँ पे वाइट कलर से नज़र आ रहा है, दरअसल ये वो एक स्क्वायर बॉक्स है जो पहले हम नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।